नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। कक्षा 4 के अध्याय एक संख्याओं में हजार की समझ में हजार का परिचय में मैंने पहले पार्ट में बताया कि हम कैसे संख्याओं की पहचान करेंगे, हमारे हजार की समझ कैसी है। तो इसी समझ के साथ हम आगे की गतिविधि में आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा प्रश्न दिया, एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो हमने पिछले पार्ट में हमने जाना कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो इसमें आप भर सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो ये 1 और ये 9। वैसे ही दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा दो अंक चालू होता है 10 से और ख़त्म होता है 99 से। तो हमारा दो अंकों का सबसे छोटा संख्या 10 हो जाएगा और बड़ा संख्या 99 हो जाएगा। तो हमारा ये दो अंकों का होता है, हमारा दो अंकों की संख्या, तो सबसे छोटा संख्या 10 और सबसे बड़ा संख्या 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 10 और आप 99 लिख सकते हैं। वैसे ही तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसको भी हमने समझा कि हमारा तीन अंकों का जो संख्या है वो 100 से शुरू होता है और 999 में ख़त्म होता है। तो हमारा तीन अंकों का सबसे छोटा संख्या 100 होता है और बड़ा संख्या 999 होता है। तो इसमें हम भर सकते हैं तीन अंकों का सबसे छोटा संख्या 100 और तीन अंकों का सबसे बड़ा संख्या 999। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 100 और 999। अब ये मैं आपको अब बताई हूँ, आप इसमें भी दे सकते हैं कि 9 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो 10 होता है, यानी 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो 10 हमारा दो अंकों का हो जाता है। वैसे ही 99 में जब 1 जोड़ते हैं तो 100 आता है, यानी 99 के बाद 100, यानी 99 के बाद 1 जोड़ देंगे तो हमारा संख्या 100 होता है, जो तीन अंकों में बदल जाता है। वैसे ही हम 999 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा संख्या क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी 999 के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 1000 आ जाएगा। ये सेम इसी प्रकार है, जैसे हमने 9 में 1 जोड़ा 10 आया, वो कहाँ तक गया, दो अंकों की संख्या 99 में 1 जोड़ेंगे 100 आएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 999 में फिर 1 जोड़ेंगे 1000 आएगा और ये कहाँ तक जाएगा, 9999 में। तो इस प्रकार से हम इकाई से दहाई बनेगा, दहाई से सैकड़ा और सैकड़ा से क्या बन जाएगा, हमारा हजार बन जाएगा। तो इधर समझ लेते हैं बच्चों, जैसे हम एक इकाई को 10 बार जोड़ते हैं तो हमारा एक दहाई बनता है, 10 बनता है, यानी 10 इकाइयाँ बराबर एक दहाई होता है। एक एक को एक धन एक धन एक धन एक धन एक, ऐसे 10 बार जोड़ेंगे तब हमारा 10 होता है। और हम जानते हैं 10 मतलब एक दहाई। 10 मतलब क्या होता है, हमारा एक दहाई, यानी 10 इकाई बराबर क्या होगा, एक दहाई। वैसे ही 10 दहाई को आपस में जब जोड़ेंगे, 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन, ऐसे 10 बार जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सैकड़ा, यानी 100 बन जाएगा। इसका मतलब होता है 10 दहाई कितने के बराबर होता है, आपका एक सैकड़े के बराबर होता है। उसी प्रकार सैकड़े से हमारा हजार बनता है। इकाई से दहाई बनेगा, दहाई से आपका सैकड़ा बनेगा और सैकड़े से क्या बनेगा, हजार। तो ऐसे ही हम जो हमारा सैकड़ा यानी 100 है, इसको 10 बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, हजार, यानी 10 सैकड़ा बराबर हमारा क्या होता है, 1000। तो इसको आप लोग को याद रखना है बच्चों कि हमारा 10 इकाई बराबर एक दहाई होता है और 10 दहाई बराबर एक सैकड़ा होता है और 10 सैकड़ा बराबर हमारा 10,000 होता है। अब इधर हम संख्याओं को समझ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई में 2 है, दहाई में 4 है, सैकड़ा में 1 है और हजार में 3 है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो ये हजार में 3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 3000। सैकड़ा में 1 है तो 100 हो जाएगा। और दहाई चूंकि 2 अंकों का होता है तो इनको दोनों को मिला के पढ़ना है। इसको हम 4 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 40 पढ़ेंगे। 40 और 2 42। हम दहाई के साथ इकाई को जोड़कर पढ़ेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 3142, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 3142। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या बना सकते हैं।
जैसे ये संख्या मैं दी थी बच्चे को, तो ये इसने संख्या लिखा है 1000 में कितना है हमारा 4, तो इसको क्या लिखेंगे 4000। सैकड़ा यानी 100 में क्या है 5, तो इसको क्या लिखेंगे 500। अब दहाई और इकाई को मिल के पढ़ना रहता है, तो दहाई में 2 यानी 20 है और 5 25, तो 20 5 क्या हो जाएगा 25, तो ये 4525। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 4525। वैसे ही एक संख्या और दी थी मैं, 1000 में हमारा 6 है, सैकड़ा में हमारा 0 है और दहाई और इकाई मिलाकर कितना है 70 2 72। तो इसको क्या पढ़ेंगे 6000। हमारा चूंकि सैकड़ा यानी 100 में कुछ भी नहीं है, 0 है और यहाँ पे 0 का मान अभी कुछ नहीं है, तो इसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो हम दहाई और इकाई को जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 72। तो इसको अगर हमको पढ़ना हो या लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 6072। हम सही उच्चारण करेंगे बच्चों तो सही लिखेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ना आ जाएगा तो आप संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर हमको पढ़ने बोला जाए तो हम कैसे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1000 में हमारा 4 है तो 4000, सैकड़ा में 3 है तो 300 और दहाई और इकाई को जोड़ के पढ़ना है तो 21। 20 और 1 21, तो 4321। इसको हमको लिखित रूप में लिखना है तो 4000, यहाँ पे बच्चे ने गलत लिखा है, 300 को भूल गई है तो 4000। इसको कैसे लिखेंगे 4321। ई अधका की स 21। ऐसे हम बाकी को भी लिख सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1000 में 1 है तो 1000, 100 में 2 है तो 200 और इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 30 4 34, तो 1234। इसको हम क्या पढ़ेंगे 1234। वैसे ही ये है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 1000 में 2 है, दहाई में 2 है, सॉरी सैकड़ा में भी 2 है, दहाई में 2 और इकाई में 2। तो 1000 में 2 है तो 2000, 100 में 2 है तो 200 और दहाई और इकाई को जोड़कर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे 2222। और इसको लिखना होगा तो भी ऐसे लिखेंगे 2222 ऐसे लिखेंगे बच्चों। ये तो हो गया हमारा अंकों को। ये जो अंक दिया रहता है नंबर 1 2 3 4 5, इसको अंक कहते हैं। अंकों को हमको ऐसे शब्दों में लिखना है। तो ये 2000, 4321, 1234, 2222। और वैसे यहाँ पे हमारा शब्दों में दिया है 6925। अब ये जो शब्दों में दिया है इसको अंक में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे बना लेते हैं इकाई, ये दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो हमारा 1000 में कितना लिखने बोल रहा है 6000, तो हम 1000 में क्या लिखेंगे 6। सैकड़ा यानी 100 में क्या बोल रहे हैं 900, तो सैकड़ा में क्या लिखेंगे 9। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 50, तो 50 कैसे लिखते हैं 5 और 0 50। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 6950। वैसे इसको देखो बच्चों 8602। तो इसको कैसे लिखेंगे पहले ये इकाई, ये दहाई ऐसे बना लेना, ये सैकड़ा और ये हजार। 1000 में कितना लिखने बोल रहा है 8000, तो 8। 600, 100 में कितना लिखना है हमको 6, तो 6। उसके बाद 602। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना 1000 में 8 और 100 में 6 है, लेकिन दहाई में कुछ बोल रहा है क्या नहीं, यहाँ पे सीधा 2 बोल रहा है। 2 मतलब एक अंक वाली संख्या। तो यहाँ पे दहाई में कुछ नहीं है तो हमको 0 लगाना पड़ेगा और 2 का 2। तो ये हो गया 8602। देखो हमारा 8 जो है 4 अंकों में है, 1 2 3 4, तो ये 1000 हो गया। 6 जो है वो 3 अंकों में है, 1 2 3 यानी 600। और हमारा दहाई में कुछ नहीं है तो 0 और ये 2। तो बच्चों ऐसे ही आप बना सकते हैं। इधर देखो 6761,
तो इसको कैसे बनाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6000, हजार में क्या बोल रहे हैं? 6। 700, 100 में क्या लिखने के बोल रहे हैं? 7, तो यहाँ पे 7। उसके बाद 61, 61 यानी 60 और 1 61, तो ये 60 और 1 61 ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया बच्चों? अब ये अंक है 5000, इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5671। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 हजार, 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 6 100 ई अधतर 71, 5671 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको संख्या को, अंकों को शब्दों में, और ये जो शब्द है उसको अंकों में आप बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये आप सही गलत भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। एक ठोक जैसे समझ लेते हैं, ये शब्दों में दिया है, शब्दों में दिया है 3759। तो इसको, इसमें से कौन है हम कैसे पहचानेंगे? पहले तो 3000, तो हमारी संख्या हजार में है तो 4 अंकों की होनी चाहिए। तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 3 अंक है, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। अब इधर देखते हैं 3000, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब देखते हैं 700, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो ये हमको ये वाला सही है हमारा 3759, 3759। वैसे ही दूसरा देख लीजिए 5320, 5000 यानी 4 अंकों का होना चाहिए, तो सभी में 4 अंक है, ठीक है। अब हजार में क्या होना चाहिए? 5, तो हजार में सबके 5 है, ठीक है। अब हम किसको देखेंगे? 100 को, तो 300, इसमें 300 है, इसमें है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें 300 है, ठीक, और इसमें 0 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब ये दोनों जो है, इसमें से हमको देखना है कि कौन सही है। तो 5300 के बाद है 20, तो इसमें क्या है? 2 है, ये 5302 है, और ये क्या है? 5320। इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी सही है। तो आप ऐसे एक एक करके पहचान सकते हैं। पहले हजार का मिलान करना, फिर 100 का मिलान करना, उसके बाद दहाई का, उसके बाद इकाई का। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से मिलान करेंगे और फिर बनाएंगे। जैसे 1002, तो यहाँ पे हजार में, हजार की संख्या बोल रहे हैं तो 4 अंक होना चाहिए, चारों में है, ठीक है। अब 1000, हजार में क्या बोल रहे हैं? 1, तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब 2, तो 1000 के बाद 2, इसमें 1002, ये 1020, ये 1200 और ये 1000, तो हमारा सही कौन होगा? ये 1002। तो ऐसे इत्मीनान से आपको सबको हल करना है। वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। हमारा इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको उसके स्थानीय मान के अनुसार भरना है। जैसे हमारा इकाई में 4 है, दहाई में 3 है, सैकड़ा में 2 है और हजार में 1 है। तो हमने स्थानीय मान, मैंने शुरुआत में बताया था आपको, इकाई का मान हमेशा 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है और सैकड़े का मान आपका 100 होता है। ये इकाई का मान 1, दहाई का 10, सैकड़े का 100 और हजार का 1000 होता है। तो यहाँ पे आपको वही समझना है। यहाँ पे 4 इकाई है तो 4 का मान 4 ही होगा। 3 दहाई है, मतलब ये 3 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 सैकड़ा है, यानी 2 का मान क्या हो जाएगा? 200। और 1000 है तो यहाँ पे हजार का मान क्या हो जाएगा? 1000। सेम इसको भी बना सकते हैं। 0 का मान, यहाँ पे इकाई 0, यहाँ पे 3 दहाई है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 30। 4 400 है तो ये 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 400। और ये 2000 में है तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 2000। अब इसमें भी इकाई हमारा 0 है, दहाई 3 है, सैकड़ा 4 है और 2000 है। तो आप ऐसे समझकर एक ठो समझ लेंगे, बाकी भी बना लेंगे। सेम वैसी ही आपका जोड़ी मिलाव है। यहाँ पे स्थानीय मान के अनुसार जोड़ी मिलाना है। जैसे ये 4306, तो यहाँ पे 4 का मान क्या है? 4000 होगा।
4 का मान क्या होगा 4000। धन 3 का मान क्या होगा 300 होगा। धन 0 का मान क्या होगा 0 होगा। 6 का मान क्या होगा 6। तो ये इसका स्थानीय मान है, तो इसका स्थानीय मान का जोड़ी इसमें से किसके साथ बनेगा, इसके साथ। तो ये बना लिए। अब देखते हैं ये 1534। 1000 का मान यहाँ पे 1000 होगा। धन 5 का मान क्या हो जाएगा 500। 3 का मान क्या हो जाएगा 30। धन 4 का मान यहाँ पे 4। तो इसका जोड़ी किसके साथ बनेगा 1000 धन 500 धन 30 धन 4 कहाँ पे है, ये है 1000 धन 500 धन 30 धन 4। वैसे ही सबका आप अनुभव के साथ एक दो एग्जाम्पल समझ लेंगे तो सबका आप जोड़ी मिला सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने किया। तो आज के लिए इतना बच्चों, ये जो क्रम पूरा करने वाला है ये मैं दूसरे पार्ट में आप लोग को बताऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये आपका जोड़ी मिलाना, सही गलत, स्थानीय मान, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।